आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रहा है ये 7 अक्टूबर का है। इजराइल के इस वीडियो में आपको कई लोग भागते हुए नजर आ रहे होंगे, तो वहीं आसमान में आपको कई पैराशूट भी नजर आ रहे होंगे। ये वही पैराशूट हैं जिससे हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल होते हैं और इजराइल में कत्लेआम मचाने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को बंधक भी बना लिया और कई लोग मौत के घाट उतारे गए। इसके बाद बारी थी इजराइल की। इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर पलटवार किया और गाजा में कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल के इस हमले की वजह से गाजा में 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं कई लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें लोग चीख पुकार करते, महिलाएं रोती हुई और अपने बच्चों को बचाती हुई, तो वही पिता अपने बच्चों को गोद में लिए हुए भागते इधर उधर नजर आ रहे हैं। हमास ने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा अब गाजा पट्टी के आम लोग भुगत रहे हैं। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जो कुछ भी किया उसकी कीमत अब गाजा पट्टी के आम लोग चुका रहे हैं। इजराइल के इस हमले में अब तक गाजा पट्टी में 1500 लोग मारे गए हैं, वहीं 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। हालत ये हो गई है कि गाजा में ना तो अब कुछ खाने पीने को बचा है और बिजली भी गुल है, जिसकी वजह से वहां पर आखिर हालात क्या है वो भी सामने नहीं आ पा रहा है। बाहर निकलने के भी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के आम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल भी नहीं सकते हैं। राहत शिविरों पर भी अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो फंसे हुए थे उनकी मौत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल से लगे सीमा पर इजराइल के सैनिक खड़े हुए हैं। कई सैनिक ऐसे हैं जो इजराइल सरकार से वेट कर रहे हैं कि उनका आदेश मिले और वो गाजा पट्टी में घुसकर वहां पर कत्लेआम मचाएं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल से लगे सीमा पर इजराइल के 3000 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जो इजराइल सरकार के आदेश का वेट कर रहे हैं ताकि वो फिलिस्तीन में घुसकर वहां के आम नागरिकों को तबाह कर सके। गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार बम बरसा रहे हैं, जिससे वहां के लोगों की लगातार मौत हो रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, जिसने इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं, वो है हमास के मिलिट्री विंग की, जिसने प्लानिंग कर काफी खतरनाक तरीके से इजराइल पर हमला करके पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। हमास की इस खूंखार ब्रिगेड का नाम है अल कासिम। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको अल कासिम के खूंखार तरीके और इनके इरादों के बारे में बताने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इजराइल के नाचते गाते लोगों पर हमास के खतरनाक आतंकवादियों ने हमला किया। सुबह सुबह हुए इस हमले को पूरी दुनिया ने देखा। ये हमला इतना तेज और सटीक था कि इजराइल की पूरी डिफेंस लाइन तितर बितर हो गई। दावा किया जा रहा है कि अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के 35 सैनिकों को बंधक बना लिया है। इस यूनिट में शामिल आतंकवादियों की तुलना आइसिस से की जा रही है। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड फिलिस्तीन संगठन हमास की सैन्य शाखा है। मोहम्मद डेफ अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख है। ये गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद खतरनाक अपराधियों का गैंग है। अल कासिम ब्रिगेड को साल 1991 में बनवाया गया था। उस वक्त इसका संबंध ओस्लो समझौते को रोकने के लिए बनाया गया था। ओस्लो समझौता, जिसके दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति वार्ता करके युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। लेकिन 2004 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। साल 1994 से लेकर 2000 तक अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायलियों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। इसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, कई मासूम बेघर भी हुए हैं। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। अल कासिम ब्रिगेड दूसरे इंतिफादा की शुरुआत में हमास ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। तब इसकी ताकत और कई घातक हमलों को अंजाम देने की क्षमता ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। अल कासिम ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक में कई सेल ऑपरेट किए, लेकिन इजरायली सेना ने उनमें से अधिकांश को नेस्तनाबूद कर दिया था। अल कासिम के सबसे बड़े नेता का नाम है याह्या सिनवार। माना जाता है कि ये गाजा में रहता है और हमेशा इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इसकी प्लानिंग इतनी खौफनाक होती है कि इजराइल को भी कानो कान भनक नहीं लगती और मोसाद भी इसके आगे फेल हो जाता है। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस ब्रिगेड को यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वहीं अमेरिका और कनाडा ने इसकी मूल इकाई यानी कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अल कासिम का सरगना अमेरिका में भी प्रतिबंधित है। अल कासिम ब्रिगेड के नेता मोहम्मद डेफ को अमेरिका में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, क्योंकि ये ब्रिगेड हमास की ओर से सैन्य गतिविधि करती है। ऐसे में हमास से जुड़ी संगठित आतंकवादी गतिविधियों के लिए विश्वसनीय रूप से इस ब्रिगेड को जिम्मेदार ठहराया गया है। आखिर इस ब्रिगेड का नाम अल कासिम कैसे पड़ा, तो हम आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड के पीछे फिलिस्तीन में एक मुस्लिम उपदेशक और मुजाहिदीन इज अल दीन अल कासिम के नाम पर रखा गया है।
अल कासिम ब्रिगेड का उद्देश्य है फिलिस्तीन को आजाद करवाना और इस्लामी शिक्षा को पूरी दुनिया में फैलाना और पवित्र कुरान की पवित्र इस्लामी शिक्षाओं, पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत और मुस्लिम शासकों की परंपराओं के तहत फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों को बहाल करने के प्रयास में योगदान देना है। अल कासिम ब्रिगेड का यह भी उद्देश्य है कि वो इस्लामिक राज्यों की स्थापना कर सके। अल कासिम ब्रिगेड फिलिस्तीन को एक इस्लामी राज्य के तौर पर स्थापित करना चाहती है, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल भी शामिल है। इस प्रक्रिया में इजराइल को एक राजनीतिक इकाई के रूप में समाप्त करना है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से लड़ाई चलती आ रही है। ये लड़ाई गाजा पट्टी में एक 35 एकड़ की भूमि के लिए हो रही है, जिस पर यहूदी और मुसलमान एक साथ ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं और उसे अपना अधिकार बताते हैं। इसी भूमि को लेकर दोनों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसे लेकर कई सालों से युद्ध जारी है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई कब तक समाप्त होती है और इस मानवीय संकट को कब तक टाला जाता है। इजराइल और हमास को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।